आपके साथ एक खास विषय से बात करूंगा और वो है अभिषेक। सब कहें अभिषेक, यानी कि मसा या अनॉइंटिंग। अब हमें समझना जरूरी है ये अभिषेक क्यों जरूरी है। देखो, हम अच्छी अच्छी बातें कितनी भी सुन लें, बिना परमेश्वर की मदद के कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल सकता। कोई भी व्यक्ति, पुराने नियम में लोग नहीं चल पाए पूरी तरह। अब पढ़ के देखो, किसी की जिंदगी भी देख लो, अब्राहम की जिंदगी देख लो, कमियां थी बहुत सारी। याकूब की जिंदगी देख लो, आप दाऊद की जिंदगी देख लो। दाऊद की जिंदगी में बहुत सारी समस्या थी। विश्वास वाला व्यक्ति था, लेकिन कई बार आत्मा के गुण दिखाई नहीं देते थे। पता क्यों? वो नया जन्म नहीं पाया था। कुछ चीजों के लिए उसके ऊपर अभिषेक था, लेकिन आत्मा का फल लाने के लिए परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में नहीं था। ये वही दाऊद था जिसने कहा मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को नहीं छू सकता, लेकिन यही दाऊद एक दिन फिलिस्तियों की सेना में शामिल हो गया, शाऊल राजा और इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। यही दाऊद फिलिस्तियों के ग्रुप में जाके दाखिल हो गया। तो बाइबल में किसी को भी देख लो, कहीं ना कहीं आपको एक कमी दिखाई देगी। हम अपनी ताकत से कुछ ही हद तक चल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की सहायता से पूरी तरह चल सकते हैं। जोर से ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। मैं आपसे 7 बातें करूंगा। कितनी बातें? परमेश्वर के आत्मा जब हमारी जिंदगी में आता है और जब हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, तो क्या होगा, क्या गुण प्रकट होंगे, हमें समझना जरूरी है। क्योंकि जब आप इस सच्चाई को जानोगे, आप उसमें चलना शुरू हो जाओगे। आप वो चीज अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखोगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच जानना जरूरी है। पहला काम जो परमेश्वर का अभिषेक जो मनुष्य की जिंदगी में करता है, वो है उसकी जिंदगी को बदल देता है। क्या करता है? पहला शमूएल 10वां अध्याय और 6ठी आयत। पहला शमूएल 10वां अध्याय और 6ठी आयत। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। ये शाऊल बादशाह कह रहा है, और ये शाऊल जो बादशाह बनने वाला था, जो अभी पिता के गधे ढूंढ रहा था, उसको कह रहा है शमूएल। अभी वो बादशाह नहीं बना था। तो शमूएल कह रहा है, यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होके और ही मनुष्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 2002 में ये अभिषेक मेरी जिंदगी में आया। ऐसे मेरी जिंदगी में एक तब्दीली आई। मेरी जिंदगी का मकसद एकदम से बदल गया। अभिषेक आपकी जिंदगी के मकसद को बदलता है। क्या करता है? जिंदगी के मकसद को बदलता है। परिवर्तन क्या आया? तब्दीली क्या आई? इसका स्वभाव नहीं अभी बदला था। इसके स्वभाव में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन जो तब्दीली इसकी जिंदगी में आई, इसका मकसद बदल गया। क्या बदल गया? क्या बदल गया? इसका रास्ता बदल गया। चौड़ा है वो मार्ग जो नाश की ओर लेकर जाता है, लेकिन ये भीड़े मार्ग पर चलना शुरू हो गया। ये बाप के गधे ढूंढने आया था। इसके पिता का गधों का काम था। गुम हो गए, ढूंढने के लिए निकला। परमेश्वर का नबी मिलता है और उसको कहता है, परमेश्वर का तेरे जीवन से मकसद है, लेकिन वो पूरा करने के लिए तुझे अभिषेक चाहिए। और उसे कहा, जब तू रास्ते में होगा, तुझे नबियों का झुंड मिलेगा और परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। आमीन। जब तू आत्मा तुझ पर कैसे उतरेगा? बल से। बल से क्या मतलब है?
उसका छूना बड़ा जोरदार होता है, पावरफुल होता है, एक सामर्थ्य एहसास होता है। मान लो अगर आपकी बाजू कोई जोर से पकड़े, आप महसूस करोगे कि नहीं करोगे? बल से उतरेगा, सामर्थ्य से उतरेगा, तू उसको महसूस करेगा, तू जानेगा, तू एक और व्यक्ति में परिवर्तित हो जाएगा, तेरी जिंदगी का मकसद बदल जाएगा। 2002 में मैं इंग्लैंड में था, जिंदगी के अपना एक मकसद से वहां गया था, सेटल होने के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर उतरा, उसने मुझे एक नया मकसद दिया, उसने मुझे मार्गदर्शन दिया। परमेश्वर ने कहा, मेरी योजनाएं तेरी योजनाओं से बेहतर है। आमेन। परमेश्वर ने एक मकसद दिया। क्या दिया परमेश्वर ने? तो सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? एक व्यक्ति के मकसद को बदलता है। कहो, प्रभु मेरे मकसद को बदलो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो कारोबार छोड़ दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ दोगे। ये सब करते हुए भी आपको पता होगा आपका मकसद है परमेश्वर का राज्य। आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, आपकी मेहनत, एक ही मकसद होगा, प्रभु की बादशाहत। परमेश्वर, मुझे आपके लिए कुछ करना है। मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। आमेन। क्या कहा? जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। कितनी बड़ी बात है। आमेन। अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हो किसी भी तरह से, आदर के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको सम्मान देंगे, सिर्फ स्वर्ग में नहीं, इस पृथ्वी पर भी। बाइबल में पढ़कर देखो, कोई भी व्यक्ति जब परमेश्वर के रास्ते पर चला, उसको आदर मिला, वो पूछ नहीं शिरोमणि बना। अब शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा जब बल से उतरा, ये गधे ढूंढने वाला अब बादशाह बन गया। परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर दिया, परमेश्वर के देश के लिए जीना शुरू कर दिया, परमेश्वर की बादशाहत के लिए जीना शुरू कर दिया, परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने के लिए यह चुना गया। एक परिवर्तन मिला, एक तब्दीली आई। मेरा विश्वास है परमेश्वर आज ऐसा ही कार्य आपकी जिंदगियों के ऊपर करने जा रहे हैं। सब जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। जब आप अभिषेक पाएंगे, परमेश्वर आपको आपकी एजुकेशन से भी, आपकी काबिलियत, आपका टैलेंट कुछ भी हो सकता है, उसमें कई गुना बढ़ोतरी ले आएंगे। अभिषेक आपकी जिंदगी में मल्टीप्लिकेशन लेकर आता है, आपको कई गुना बढ़ा देता है, जो आप अपनी ताकत से नहीं बन सकते थे। एक साधारण व्यक्ति, दाऊद को देखो, भेड़ों का चरवाहा था, और देखो कितना शक्तिशाली बादशाह बन गया। और एक दिन जब यीशु मसीह आए, क्या कहा उनको? दाऊद की संतान। बेशक वो संतान नहीं था, लेकिन उसी यहूदियों में से आया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या कहा गया? दाऊद की संतान। परमेश्वर ने दाऊद से क्या कहा? तेरी गद्दी हमेशा तक बनी रहेगी। देखो, एक भेड़ों को चराने वाला साधारण व्यक्ति जो अपने बाप की भेड़ों को चराता है, उसका घर में कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई इज्जत सम्मान नहीं, उसको घर में सब वैल्यूलेस समझते हैं। उसके भाई शाऊल की सेना में योद्धा थे, दाऊद की कोई इज्जत नहीं थी घर में। लेकिन जब अभिषेक आया, उसने उसको इज्जत दिलाया, और लोगों ने कहा शाऊल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 को मारा। हालेलुया। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। एक ही पल में। जब परमेश्वर ने किसी की जिंदगी में तब्दीली लानी होती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, सालों साल नहीं लगते। एक पल में परमेश्वर किसी की जिंदगी को भी बदल देने की ताकत रखते हैं।
तो जब अभिषेक उतरता है वो आपकी काबिलियत के मुताबिक नहीं, आपकी एजुकेशन के मुताबिक नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य के मुताबिक आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी होता है। आमीन।